अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो चिल वाटर के पाइप होते हैं तो उनकी पाइप की साइज़ें किस तरह से निकाली जाती है। वो दो तरीके से आपको पाइप की साइज़ निकालना समझाऊंगा। एक तो मैनुअल तरीके से, जो कैरियर के बुक में जो ग्राफ दिया गया है तो उसकी मदद से मैनुअल तरीके से चिल वाटर की पाइप की साइज़ किस तरह से निकाली जाती है वो बताऊंगा। और इसके अलावा मेकवे के सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से भी आपको पाइप की साइज़ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो चिल वाटर की पाइप की साइज़ किस तरह से निकाली जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक एयर हैंडलिंग यूनिट है। उसमें जो चिल वाटर फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ पर आउट हो रहा है वो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्योंकि चिल वाटर इन होता है और एयर हॉट एयर के मिक्स होने के बाद वो टेम्परेचर राइज हो जाता है, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो वहाँ पर जैसे भी हमने फ़्लो का देखते हैं तो जीपीएम में मालूम करना होता है। उसका फार्मूला है टन ऑफ रेफ्रिजरेंट मल्टीप्लाई बाय 24 और डेल्टा टी। तो हम सपोज करते हैं ये टन जो है वो 1 टन है और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस जो है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट और 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो इस फार्मूले में हम यूज़ करेंगे तो फ़्लो हमें मालूम हो जाएगा 2.4 जीपीएम। किस तरह से, क्योंकि ये टन ऑफ रेफ्रिजरेंट मैंने 1 लिख लिया और 24 का 24 लिखा हुआ और 10 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने ये नीचे लिख लिया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 2.4 जीपीएम आ जाएगा। यहाँ अगर आप किसी भी टन ऑफ से मल्टीप्लाई 2.4 जीपीएम करेंगे तो आपका फ्लो मालूम हो जाएगा। सपोज करते हैं आपका यूनिट 2 टन का है तो एक ही जगह पे 2 टन डाल दिया और 24 मल्टीप्लाई और डेल्टा टी ये डिवाइड हो गया तो 4.8 हो गया। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई 2.4 से करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। इसी तरह हमारा जो यूनिट है वो 3 टन का है तो अगर उसका फ्लो निकालेंगे तो 7.4 आ जाएगा। या 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.4 हो जाएगा। और 4 टन का अगर निकालना है तो फार्मूले से ही निकालेंगे 9.6 आ जाएगा। या 2.4 को मल्टीप्लाई 4 टन से करेंगे तो 9.6 जीपीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कुछ यूनिट आपके सामने ये शो किए हुए हैं। जो फैन कॉइल यूनिट है, ये छोटा एक एचयू है, ये बड़ा एक एचयू है। तो सपोज करते ये फैन कॉइल यूनिट है, इसकी कैपेसिटी ये 3 टन की है और इसका फ्लो निकालना है तो 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 जीपीएम। जो चिल वाटर इसमें फैन कॉइल यूनिट में जाएगा वो 7.2 जीपीएम जाएगा। और ये दूसरा एचयू है, सपोज करते ये 5 टन का एचयू है और इसमें फ्लो निकालना है तो 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जीपीएम। जो ये चिल वाटर की लाइन है तो इसमें फ्लो जो आएगा 12 जीपीएम आएगा। और ये दूसरा बड़ा यूनिट है, सपोज करते हैं 27 टन का यूनिट है और इसका फ्लो निकालना है तो 2.4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.8 जीपीएम आ जाएगा। तो ये जो चिल वाटर की लाइन आ रही है इसमें 64.8 जीपीएम आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरी लाइन है, यहाँ पर 76.8 जीपीएम आएगा। वो किस तरह से, ये इस यूनिट के जीपीएम और दूसरे यूनिट इन दोनों को ऐड करेंगे 12 और 64.8 तो वो 76.8 जीपीएम आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 84 जीपीएम आएगा क्योंकि ये 76.8 जीपीएम और 7.2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 84 जीपीएम आ जाएगा। तो इस तरह से ये यूनिटों में जीपीएम होगा। मगर यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, मगर हमें पाइप की साइज़ निकालनी है तो ये 7.2 जीपीएम पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है तो इसकी पाइप की साइज़ क्या होगी वो किस तरह से हमें चेक करनी है या कैलकुलेट करनी है वो मैन्युअली तरीके से ग्राफ के कैरियर का ग्राफ है उसकी मदद से भी देखेंगे और मेकवे के सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से भी पाइप की साइज़ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये 3 टन वाले यूनिट की साइज़ कैलकुलेट करते हैं। मगर उससे पहले आपको एशरा के हैंडबुक के एप्लीकेशन है तो उसमें कुछ कंडीशन बताई गई है, उसको मद्देनज़र रखना है तो फिर आप प्रॉपर कैलकुलेशन या पाइप की साइज़ निकाल सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन ये है कि पाइप की साइज़ 2 इंच अगर उससे कम है तो वेलोसिटी आपको 4 फीट पर सेकंड लेनी है। अगर पाइप की साइज़ आपकी 2 इंच से बड़ी है तो उसमें प्रेशर ड्रॉप की लिमिट 4 फीट वाटर कॉलम पर 100 फीट लेना है। तो ये 2 कंडीशन आपको लाजमी याद कर। अगर कोई भी पाइप की साइज़ 2 इंच या उससे छोटा है तो वेलोसिटी लिमिट 4 फीट पर सेकंड लेना है। अगर पाइप की साइज़ आपकी 2 इंच से बड़ी है तो प्रेशर ड्रॉप जो है आपको 4 फीट वाटर कॉलम पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है। तो अभी आते हैं 3 टन वाला यूनिट है, उसकी कैपेसिटी निकालते हैं। तो 3 टन में जो फ्लो हो रहा था तो वो 7.2 हो रहा था। तो
तो मैंने बताया था ये 3 टन है तो वो छोटा यूनिट है, तो उसमें जो हम लेंगे वेलासिटी, तो ये जो लाइन हमारी इंक्लाइन बनी हुई है यहाँ पर ये 4 पे बनी हुई है 4, ये इसका मतलब है ये जो भी लाइन इस तरह की ये वेलासिटी है फीट पर सेकंड में, जो ये भी सारी लाइनें जा रही हैं। तो हमने कंडीशन बताई थी कि ये 4 फीट पर सेकंड लेना है, तो ये मैंने ले ली क्योंकि ये कैरियर का ग्राफ है। और यहाँ पर ये फ्रैक्शन लॉस दिया हुआ है, ये ऊपर भी फ्रैक्शन लॉस लिखा हुआ है, और यहाँ पर फ्लो लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी फ्लो लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो भी लाइन होगी ये वेलासिटी की लाइन है, और ये वाला जो यू लाइन जा रही है तो ये पाइप के डाया दिया हुआ है। तो पाइप के डाया अभी हमें फ्लो डालना है, तो 7.2 था फ्लो हम, तो यहाँ पर मैंने 7.2 की ये लाइन डाल दी। दोनों लाइनें कोइंसाइड कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। तो 3/4 की लाइन से ये ऊपर है और 1 इंच हाली की तरफ है, तो ये इस लाइन से ऊपर होगी तो वो नेक्स्ट वाली साइज़ हम लेंगे। तो ये पाइप की साइज़ हमारी 1 इंच बनती है। अभी मेकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से इसको चेक करते हैं। सबसे ऊपर जो है शेड्यूल 40 का स्टील पाइप है, और मुख्तलिफ ये पाइप भी दिए हुए हैं क्योंकि हम ये चिल वाटर में शेड्यूल 40 का पाइप यूज़ कर रहे हैं, और इसमें ये वाटर यूज़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ दूसरे भी कंडीशन है, मगर ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर लेंगे, तो वहाँ पर सबसे कम वाली पाइप साइज़ पहले हम आते हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं 1/4 की पाइप साइज़ ले लेते हैं, और फ्लो हमारा कितना था 7.2, तो यहाँ पर मैं 7.2 लिख लिया। तो आपको मैंने बताया था फ्लूइड वेलोसिटी है वो 4 फीट पर सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 22.2 है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये पाइप साइज़ सही नहीं है। 3/8 की लेते हैं और फ्लो डाल देते हैं, ये 7.2 डाल देते हैं, तो इसमें फ्लूइड वेलोसिटी कितनी है 12 है। इसका मतलब ये भी पाइप की साइज़ सही नहीं है। फिर नेक्स्ट पाइप पे जाते हैं 1/2 इंच, तो ये फ्लो कितना है 7.2, तो यहाँ पे फ्लूइड वेलोसिटी देखें 7.6 है, तो ये भी इसका मतलब है 1/2 इंच भी सही नहीं है। फिर ये 1/4 इंच पे आते हैं, तो इसमें 7.2 में डाल देता हूँ, तो इसमें फ्लूइड वेलोसिटी देखते हैं 4.33, अभी भी 4 से ज़्यादा है। तो फिर नेक्स्ट पाइप में जाएंगे 1 इंच, तो 1 इंच में जाएंगे और फ्लो डालेंगे 7.2 डालेंगे, और यहाँ पर देखें फ्लूइड वेलोसिटी 2.67 है। इसका मतलब है हमारे 1 इंच की पाइप की साइज़ होगी। तो मैनुअल तरीके से भी मैंने निकाली, तो उसमें 1 इंच की पाइप साइज़ आ रही थी, और मेकवे के टेबल से या मेकवे के ये सॉफ्टवेयर से भी निकाली तो वो 1 इंच की पाइप साइज़ होगी। तो यहाँ पर हमने जो पाइप की साइज़ निकाली 7.2 GPM था, तो वहाँ पर हमारे पाइप की साइज़ जो चिल वाटर इन हो रहा है फैन कॉइल यूनिट में वो 1 इंच है। उसके बाद आते हैं ये 12 GPM, तो इस HU में जो चिल वाटर जा रहा है 12 GPM, यहाँ पर पाइप की साइज़ क्या होगी वो हम ग्राफ की मदद से और मेकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था, तो 4 वेलोसिटी वाली लाइन पे मैंने क्रॉस कर दिया, और हमारा जो फ्लो आ रहा है तो वो फ्लो कितना आ रहा था, ये 12 GPM आ रहा था। तो 12 पे मैंने ये लाइन डाल दी, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये 1 इंच है, ये 1.25 इंच है, तो हमारी लाइन 1 इंच से ऊपर है, तो इसका मतलब 1.25 इंच की पाइप लाइन होगी। तो ये 1 इंच इसमें डला हुआ है। मैं यहाँ पर जो फ्लो है 12 है, तो 12 डाल देता हूँ, तो हमारी 4.45, इसका मतलब है वेलोसिटी हमारी ज़्यादा हो रही है, तो 1 इंच की पाइप की साइज़ नहीं होगी। उसके बाद मैं 1.25 इंच की डाल देता हूँ और 12 फ्लो डाल देता हूँ, तो उसमें देखें फ्लूइड वेलोसिटी 2.57, इसका मतलब है 4 वेलोसिटी जो आ रही है उससे कम है, तो इसका मतलब सही है। तो पाइप की साइज़ हमारी 1.25 इंच होगी। तो मैनुअल तरीके से भी मैंने बताया, तो 1 से ज़्यादा है तो 1.25 इंच की पाइप की साइज़ होगी, और मेकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से भी निकाली, तो हमारी जो चिल वाटर की पाइप साइज़ होगी 1.25 की होगी। तो ये आपने पाइप की साइज़ देख ली, जो 12 GPM है, यहाँ पर जो चिल वाटर फ्लो हो रहा था 12 GPM 1.25 इंच की हो गई। उसके बाद आते हैं 64.8 GPM जो वाटर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं तो चिल वाटर की पाइप की साइज़ ग्राफ की मदद से और मेकवे सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन वेलोसिटी लॉस डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये पाइप की साइज़ जो है 2 इंच से ज़्यादा होगी। तो मैंने ये यहाँ पर मैंने जो कंडीशन बताई थी, तो आपको फ्रैक्शन लॉस देना है, तो फ्रैक्शन लॉस वाली 4 वाली मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी। उसके बाद हमारा फ्लो जो हो रहा था, तो फ्लो कितना हो रहा था 64.8, तो ये 64.8 की हमने लाइन डाल दी और दोनों को कोइंसाइड किया, तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 2.5 इंच की पाइप की साइज़ होगी। फिर अभी मेकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से देखते हैं तो इसकी साइज़ वाकई ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 इंच डाल देता हूँ, और फ्लो हमारा कितना है 64.8,
तो 64.8 मैंने डाल दिया। तो इसमें हेड लॉस देखें 7.66 है, तो हेड लॉस 4 से कम होना चाहिए या 4 होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 इंच की पाइप की साइज़ नहीं होगी। फिर 2.5 पे आते हैं और मैं इसमें डाल देता हूँ 64.8, तो GPM डाल दिया। यहाँ पर हेड लॉस देखें 4 से कम है 3.199, तो इसकी मतलब है तो हमारी जो पाइप की साइज़ होगी वो 2.5 इंच की होगी। तो यहाँ पर जो 2 से ज़्यादा है, जो मैनुअल तरीके से मैंने बताया 2.5 इंच होगी, और मेकवे सॉफ्टवेयर से भी आपने देख ली तो ये 2.5 इंच होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये 64.8 है जहाँ पर, तो यहाँ के पर जो पाइप की साइज़ हमारी 2.5 इंच की निकल गई। उसके बाद आते हैं 76.8, यहाँ पर जो है चिल वाटर के पाइप की साइज़ क्या बनती है वो चेक करते हैं। वो ग्राफ की मदद से देखेंगे। यहाँ पर 40 पे मैंने लाइन डाल दी और उसके बाद ये 76.8 पे मैंने लाइन डाल दी, दोनों कोइंसाइड हो गए, तो इसका मतलब ये 2.5 से ज़्यादा है, तो ये 3 इंच की पाइप की साइज़ लाइन होगी। तो मेकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से हम देखते हैं। तो मेकवे के सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे खोला, ये 2.5 इंच मैंने लिखा और यहाँ पर 76.8 मैंने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हेड लॉस देखिए 4.3, इसका मतलब 4 से ज़्यादा है, तो 2.5 इंच की लाइन नहीं होगी। 3 इंच को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर 76.8 मैंने ये फ्लो डाल दिया। तो हेड लॉस देखेंगे 1.4914 से कम है, तो पाइप की साइज़ हमारी 3 इंच होगी। तो मैनुअल तरीके से भी निकाला और सॉफ्टवेयर की मदद से भी निकाला, तो हमारी पाइप की साइज़ जो है 3 इंच होगी। तो यहाँ पर जो हमारी पाइप की साइज़ कितनी निकल आई, 3 इंच आ गई। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो यहाँ पर 84 GPM है। तो यहाँ पर चिल वाटर पाइप की साइज़ क्या होगी वो हम ग्राफ और मेकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से चेक करते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में मैंने 4 पे ही इसको लाइन डाल दी। उसके बाद जो 84, तो ये 84 की मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी। दोनों कोइंसाइड कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर। तो ये 2.5 से ऊपर है और 3 के पास है, तो इसका मतलब है हमारी जो चिल वाटर की पाइप की साइज़ होगी 3 इंच होगी। अभी मेकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से देखते हैं इसको। तो ये फॉर एग्जांपल ये 3 था, मैं इसको पहले पीछे कर लेता हूँ, 2.5 कर देता हूँ। हमारा फ्लो कितना था, 84 था, 84 मैंने डाल दिया। हेड लॉस देखते हैं 5 आ रहा है, इसका मतलब सही नहीं है। 3 में डालता हूँ और फ्लो में डालता हूँ 84 डालता हूँ। हेड लॉस कितना है, 1.76 है, इसका मतलब है सही है, 4 से कम है हेड लॉस, तो हमारे पाइप की साइज़ जो है 3 इंच होगी। तो इस तरह से हमने 84 जो GPM फ्लो हो रहा था वहाँ भी चिल वाटर के पाइप की साइज़ निकाल ली। पहले जो HU है उसकी 1 इंच पाइप की साइज़ थी, दूसरे पहला जो फैन कॉइल यूनिट है उसकी 1 इंच की पाइप साइज़ है, दूसरा HU है उसकी जो पाइप की साइज़ 1.25 इंच है, तीसरा HU है उसकी साइज़ जो है 2.5 इंच है। फिर इन 2 यूनिटों के बाद जो पाइप की साइज़ 3 इंच है, फिर ये तीनों यूनिटों के बाद भी पाइप की साइज़ जो है 3 इंच है। तो इस तरह से हमने पाइप की साइज़ सारे यूनिटों की निकाल ली। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये मालूमाती वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।